गुड मॉर्निंग क्लास 7। बेटा आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका रीडर बुक की एक पोएम है जिसका नाम है द रीबेल। और द रीबेल एक पोएम है जिसमें कवि ने अपनी पोएम के द्वारा ही आप एक बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। इसमें कवि ने बताया कि जैसे रिबेल का मतलब, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिबेल का मतलब होता है बच्चों विरोधी। विरोधी का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा विरोध करने वाला, जैसे किसी भी चीज़ के अगेंस्ट होना, विरोध करना। जैसे मान लीजिए कोई आपको कह रहा है आपको बाल की कटिंग करानी है, आप बाल बड़े रख रहे हैं, आपको चुप होने के लिए कहा जा रहा है, आप शोर कर रहे हैं। तो किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना वो एक तरह का विद्रोही हो गया। तो रिबेल का मतलब होता है विद्रोही, यानी विद्रोह करने वाला। तो इसी वर्ड को एक्सप्लेन उन्होंने अपनी एक पोएम के थ्रू किया है, जिसको मैं आप लोगों के सामने ट्रांसलेट कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रिबेल। द रिबेल इज अ पर्सन हु ऑलवेज डिसएग्री विथ यू। रिबेल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको हमेशा डिसएग्री करेगा, यानी कि आपसे सहमत नहीं होगा, क्योंकि उसे विरोध करना है। आप वो विरोध कैसे भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको कहा पढ़ो तो वो कहेगा, इसने पढ़ने को बोल दिया तो वो नहीं पढ़ेगा। क्लास शोर कर रही है, उसको चुप होना, वो चुप बैठा है, लेकिन जब उसको चुप होने को बोलोगे तो वो शोर करेगा। इसलिए ये सब चीज़ें अगेंस्ट, और यही सहमति कहलाती है, मतलब सहमत ना होना। ठीक है। ए रेबल इज अ पर्सन हु ऑलवेज डिसएग्री विद यू। रेबल होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आपको हमेशा आपसे असहमत रहता है। इज लाइक टू डू द अपोजिट ऑफ वॉट एनी वन लव्स टू डू। वो हमेशा वही करना पसंद करेगा जो और व्यक्ति करते हैं, उसका अगेंस्ट, यानी उसका उल्टा करना ही पसंद करेगा। यानी अगर, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, अगर मान लीजिए कोई उसको कह रहा है तुम्हें चुप बैठना है, तो वो उस टाइम क्या करेगा, उसका अपोजिट करेगा, उसका उल्टा करेगा, वो शोर मचाएगा। तो रिबेल एक ऐसा ही व्यक्ति होता है। When everyone was short hair, the rebel spot the long hair. जब सब छोटे बाल कटाते तो वो बहुत लंबे बाल रखता है। When everyone lets the hair grow long, the rebel cuts the hair short. और जब सब बाल बढ़ाते हैं तो वो विद्रोह करने के लिए अपने शॉर्ट हेयर कर लेगा। When the others in the class talk, the rebel keeps silent. जब क्लास के सभी बच्चे शोर कर रहे होंगे तो वो चुपचाप बैठा होगा। But when the others are quiet, then the rebel breaks this silence. और जब सारी क्लास शांत बैठेगी तो जो विरोधी होगा वो क्या करेगा, अपने शोर से सारे साइलेंस को तोड़ देगा, यानी खामोशी को तोड़ देगा। When other boys go to school in uniform, the rebel put on the colorful clothes. जब स्कूल के सभी विद्यार्थी यूनिफॉर्म में आएंगे तो रिबेल क्या करेगा, विरोधी कौन क्या करेगा, वो यूनिफॉर्म में नहीं होगा बल्कि और रंगीन कपड़ों पहनकर पहुंचेगा। When other boys in the fancy dress, the rebel dress in simple. और जब सब बच्चे फैंसी ड्रेस पहनेंगे तो वो एक सिंपल यूनिफॉर्म में आएगा। If other are the dogs love, the rebel perfect cats. जब सब डॉग्स को लव करेंगे तो विरोधी क्या करेगा, बिल्ली को लव करेगा। But the company of cats loves in the paired dogs. When the everyone long for the sunlight, the rebel longs the rain. जब सभी व्यक्ति धूप को पसंद करेंगे तो वो विरोधी बारिश पसंद करेगा। When the other go to the meeting, the rebel stay at home and the reads book. जब सभी मीटिंग में जाएंगे वो घर में बैठ के किताबें पढ़ेगा। Even everyone agree, the rebel disagree. जब सभी सहमत होंगे तो रेबल क्या करेगा, असहमति दिखाएगा। The rebel are the necessary because they help us to look at the life differently. But this the particular will not the sweet everyone. विद्रोही की हमें ज़रूरत है, हमें जीवन में एक ऐसे अलग नज़रिया पेश करता है, लेकिन ऐसी बात हर किसी को अच्छी नहीं लगती। कवि का कहने का मतलब ये है कि आप ये इस वर्ड से तो पहचान समझ रहे होंगे, रिबेल यानी विरोध करना, हर कार्य का विरोध करना या हर कार्य का उल्टा करना। कवि कहता है कि हमारे जीवन में ऐसा एक नज़रिया होना चाहिए, ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए जो जीवन के अलग नज़रिए को दिखाता है, कुछ सिखाता है, लेकिन सब इसे पसंद नहीं करते। लेकिन ऐसा एक व्यक्ति जीवन में होना चाहिए जिससे हमें उसका एक अलग नज़रिया देखने को मिले। तो कवि ने द रिबेल अपनी पोयम के थ्रू एक ऐसे नकारात्मक व्यक्ति का वर्णन किया। इसमें पर्टिकुलर वो किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, आप खुद जानते हैं हम अपने आसपास ऐसे
एक आध पर्सन को हम लोग भी अपनी लाइफ में मिल लेते हैं कि जो हर व्यक्ति का जो व्यक्ति कर रहे हैं उसका उल्टा करना ही पसंद करेगा, चाहे वो हमारे स्कूल की बात हो, चाहे हमारे घर की आस पड़ोस में। ऐसी एक पर्सनालिटी हमें ज़रूर देखने को मिलती है कि जिसको जिस कार्य के लिए मना किया जाएगा वो उसका विरोध ही करेगा, और जब उसको करने को कहा जाएगा तब वो कार्य नहीं करेगा। तो जो कवि है उन्होंने द रेबेल पोयम में यही एक छोटा सा मैसेज दिया है, जिसमें उन्होंने रेबेल यानी विरोधी के बारे में, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात की है कि जो व्यक्ति हर अदर व्यक्तियों से बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल अलग है, जो लोग कर रहे हैं वो उसका हमेशा उल्टा ही करना चाहेगा। जैसे उन्होंने कुछ उदाहरण दिए इसमें पोएम में कि जब सबको शॉर्ट हेयर रखने को कहा जाएगा वो लॉन्ग हेयर रखेगा, जब उन सबको लॉन्ग हेयर रखना है तो वो शॉर्ट हेयर रखेगा, जब सबको यूनिफॉर्म में आना है वो फैंसी ड्रेस में आएगा, और जब सबको फैंसी ड्रेस में आना है तो वो सिंपल वेयरिंग में आएगा। तो बच्चों द रेबेल का मतलब यही हुआ, विरोध करना, यानी एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई कार्य में विरोध करे या सहमति ना दे। तो बच्चों इससे रिलेटेड ये एक वर्ड मीनिंग है पोयम के, जिसमें पहला रेबेल यानी विरोधी, ड्यूरिंग यानी दौरान, यूनिफॉर्म यानी वर्दी, फैंटेस्टिक यानी विचित्र, लाइकिंग यानी पसंद, ग्रीट यानी अभिवादन, फील सॉरी यानी खेद व्यक्त करना यानी बुरा महसूस करना, एग्री यानी सहमति। तो आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी बच्चों की कवि ने कितनी अच्छी तरीके से एक ऐसे रेबेल नेचर का वर्णन किया है इस पोयम में। तो ये पोयम को आप ध्यान से सुनेंगे, इससे रिलेटेड आप लोग को जो बोर्ड पे वर्ड मीनिंग दी है वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।